हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ आज के इस अच्छे समय के लिए कि जब हम सब लोग खुदा के दिए हुए इस इंतज़ाम, जबकि पूरी दुनिया में कोरोना के कहर के कारण सभी धार्मिक स्थल जो हैं वो बंद हो गए थे, परंतु प्रभु ने पहले से अगम ज्ञान में वो जानता था, इसलिए पहले से उसने अपने वचन को लोगों तक पहुंचाने के लिए ऐसे साधन दुनिया में रख छोड़े थे जिनको आज कलीसिया इस्तेमाल कर रही है। सो मैं खुदा का एक बार फिर शुक्र करता हूं और मैं BACC चर्च के लिए भी खुदा का शुक्रगुजार हूं जिसने इस कलीसिया को ये हिम्मत और हौसला दिया कि ऐसे समय में भी वो इस प्रोग्राम को वैसे ही उतने ही उत्साह के साथ जैसे वो कन्वेंशनों में करते हैं उसी तरीके से इस प्रोग्राम को भी वो कर सकें, उसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है। इसके बदले में खुदा इनको बहुत ज़्यादा आशीष और बरकत दे। सो आइए हम अपने आज के उस विषय की तरफ बढ़ते हैं जो खुदा ने हमें आज दिया है, और वो विषय है कि क्या मसीह में आने के बाद भी हम मुक्ति से वंचित रह सकते हैं, क्या हम अपनी मुक्ति को खो सकते हैं। आज बहुत सारे ऐसे खिदमतगार लोग हैं जो कलीसिया को तरह तरह के ऐसे उदाहरण, ऐसे रेफरेंस दे देकर गुमराह कर देते हैं जिसका बाइबल से कुछ लेना देना नहीं होता, और कलीसिया को गुमराह करने के लिए वो वचनों को तोड़ मरोड़ कर कलीसिया के सामने पेश कर देते हैं। और कलीसिया जो कि वचन से उतनी मामूर नहीं है, इसलिए ऐसे लोगों की कभी कभी चालबाजियों में फंस जाती है, और ये कलीसिया का इनकी बातों में फंसना कलीसिया के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। जैसा रेफरेंस देते हैं रोमियो का खत 8 अध्याय उसकी 1 वर्ष से, सो जो अब मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वह शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। सो जो दूसरी बात है उस पर नहीं बताते। दूसरी बात है क्योंकि वह शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। लेकिन जो मसीह में आने के बाद भी शरीर के अनुसार चलते हैं उन पर दंड की आज्ञा थी, दंड की आज्ञा है और दंड की आज्ञा रहेगी। सो पहले जी जो ऐसी ही बातों को तोड़ मरोड़ कर कलीसिया को गुमराह किया जाता है, सो पहली आयत को बड़ा जोर देकर बता दिया जाता है कि जो अब मसीह में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। सो आज हम लोग इन्हीं बातों को और खोलेंगे ताकि कलीसिया ऐसे गुमराह करने वालों से सावधान रह सके। तो आइए हम लोग देखते हैं तौबा करने का मतलब क्या है। सबसे पहले तौबा क्या जरूरी है। जब हमने पहले सा जीवन जीना है, पहले भी जिस्म में जीते थे, पहले भी शरीरता की गुलामी करते थे, पहले भी शरीर की अभिलाषाओं के गुलाम थे, तो मसीह में आने से पहले भी हम वही सब कुछ करते थे, आप भी सब वही सब कुछ कर रहे हैं। तो फिर चेंज क्या आया, नया जन्म का मतलब क्या है, नया जन्म पाया है, तो नए जन्म का मतलब भी तो कोई बताए ना, क्योंकि वचन में तो यीशु मसीह ने साफ कहा कि नई मैं जो है वो पुरानी मशकों में रखी नहीं जाती। तो फिर नया जन्म पाया हुआ बंदा पुरानी मशक में कैसे रह सकता है। सो इसको भी क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने साफ कहा कि नई मैं को पुरानी मशकों में रखोगे तो मशकें भी पाट जाएंगी, फट जाएंगी और मैं का भी नुकसान होगा। सो पहले अजीजो, मैं एक आप बात के लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मेरा जो भाषा है वो हिंदी नहीं, मैं पंजाब का रहने वाला पंजाबी हूँ। मैं कोशिश करता हूँ हिंदी में मैसेज देने की, इसलिए कि हिंदी में काफ़ी और लोग भी सुन सकते हैं। तो कभी कभी कुछ शब्द नहीं मिलते हैं हिंदी में, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि कभी कभी हिंदी में ही हम लोग पंजाबी की बात भी कर जाते हैं। सो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा पहले से ही, ताकि आप लोगों को बुरा ना लगे। सो आप लोग ये ध्यान रखें कि मेरी हिंदी इतनी बढ़िया नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि हिंदी में भी बोलूँ ताकि हिंदी वाले लोग भी कुछ समझ सकें। सो तौबा करने का मतलब, नया जन्म पाने का फिर मतलब क्या है। तौबा की है, मैं पहले अपनी इच्छा से चलता था, मैं शरीर की इच्छाओं का गुलाम था, अभिलाषाओं का गुलाम था, मैं पाप का गुलाम था, मैं शैतान का गुलाम था, मैं पाप के हाथों बिका हुआ था। मुझे पता चला जब मसीह की खुशखबरी मेरे पास पहुंची तो मुझे पता चला कि मुझको एक बचाने वाला इस जहान में मेरे लिए आया, मेरी समानता में आया, और मुझको बचाने के लिए उसने सलीब पर अपनी जान दी है, और उसका पवित्र लहू मुझे मेरे सारे पापों से शुद्ध करता है।
सो जब मुझको ये पता चला तो मुझे पता चला कि मेरे पापों के लिए कोई एक मरा है, मेरे लिए किसी ने अपनी जान दी है। जब उसकी इस दया को, जब उसके इस अनुग्रह को, जब उसकी इस मोहब्बत को मैंने जाना तो मेरे मन में ये बिल्कुल ख्याल आया कि सचमुच मैं तो बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, मुझे तौबा करने की ज़रूरत है, मुझे बपतिस्मा लेने की ज़रूरत है। सो जब खुशखबरी पहुंची तो मुझे पता चला कि मसीह जो छुड़ाने वाला मेरे लिए इस जहान में आया है, उसने मेरे लिए जान दी है। अब मेरी बारी है कि मैं उसके उस कर्ज को उतार सकूं। सो मैं जान देकर भी उसके कर्ज को उतार नहीं सकता, तो उसके कर्ज को उतारने का मतलब है कि जिस मकसद के लिए उसने हमको बुलाया है, यदि हम उस मकसद को अपने जीवन में पूरा कर दें तो समझ लो कि हमने मसीह का कर्ज उतार दिया है। तो प्यारे अजीजो, खुदा का देन तो कोई दे नहीं सकता, लेकिन खुदा का वचन ही बताता है कि जब एक इंसान धरती पर, एक गुनहगार जब तौबा करता है तो स्वर्ग में फरिश्ते खुशी मनाते हैं। तो इसका मतलब है कि उसकी जान की कीमत किसी ने समझी है और उसके बदले में जो जरूरी था उसने किया है। सो प्यारे अजीजो, हम देखते हैं कि तौबा का मतलब क्या है। मैंने तुझ में आने से पहले जो किया उसे माफ़ कर, दोबारा पाप नहीं करूँगा। तो जब तौबा करते हैं तो उसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि इकरार होता है, तौबा होती है। इकरार होता है, मानता है इंसान कि मैं गुनहगार हूँ, तौबा करता है कि अब मैं दोबारा नहीं करूँगा। तो यदि फिर दोबारा करता है तो फिर इसका मतलब तौबा फिर तौबा नहीं है, वो फिर यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाता है। सो प्यारे अजीजो, हमको साथ साथ में हर रेफरेंस को देखना है। खुदा पुराने नियम में भी देखते हैं हम लोग, नबियों के साथ चला, बड़े अच्छे ढंग से चला, नबी भी उसके साथ बड़े अच्छे ढंग से चले। लेकिन खुदा की बहुत सारी खूबियों में उसकी खास दो खूबियां जो हैं वो ये हैं, बहुत सारी खूबियों में दो खास खूबियां जो हैं वो ये हैं कि खुदा न्यायी है और धर्मी है। न्यायी है मतलब न्याय पूरा करता है, और धर्मी है मतलब पक्षपात नहीं करता। सो पक्षपात नहीं करता और पूरा इंसाफ करता है। उस खुदा के पास हम लोग आए हैं। तो उस खुदा के साथ जब नबी लोग चले और जब खुदा नबियों के साथ चला तो हम देखते हैं कि बहुत ऐसे महान उदाहरण हमारे सामने खुदा ने रखे हैं कि कैसे कैसे खुदा अपने लोगों के साथ चला है। तो देखते हैं इब्रानियों का खत 10 अध्याय उसकी 10 आयत से, उसी इच्छा से हम मसीह यीशु की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। सो ये हमको एक बात याद रखनी पड़ेगी कि यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा हम पवित्र किए गए हैं। हम पवित्र थे नहीं, हम पवित्र है भी नहीं, हम पवित्र किए गए हैं। ये किसी की महानता है, किसी ने हमारे लिए बहुत बड़ा काम किया है, उसी के बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा हम पवित्र किए गए हैं। पवित्र किए गए हैं और पवित्र किए जाने के पीछे जो उसकी मंशा है वो ये है कि हम पवित्र बने रहें। सो अब जो पवित्र बना रहेगा वही मुक्ति को प्राप्त होगा। अब जो पवित्रताई में बना रहेगा उसी पर वो वर्ष जो है वो मुकम्मल होगी। अब जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलते हैं। सो प्यारे अजीजो, जिसके द्वारा हम पवित्र किए गए हैं, जिसके बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा हम पवित्र किए गए हैं, उसने हमको बुलाया है कि हम पवित्रताई में बने रहें। जो पवित्रताई में नहीं बना रहेगा, याद रखिए उस पर दंड की आज्ञा 100% है। ये हो ही नहीं सकता, 100% उस पर दंड की आज्ञा है। सो ये पल्ले बांधने कोई आपको गुमराह ना करे, क्योंकि आज तालीम में बहुत ज़्यादा जो है वो मिलावट हो चुकी है और तरह तरह से कलीसिया को गुमराह किया जा रहा है। आज मैंने एक विषय और लेना है, अगर टाइम मिला तो उसको भी बाद में मैं अपलोड करूंगा। सो प्यारे जी, जो देखते हैं हम लोग के गिनती उसका 20 अध्याय उसकी 8 वर्ष में लिखा है। गिनती की किताब नंबर उसका 20 बाब उसकी 8 आयत मूसा द्वारा लिखी गई बाइबल में। जो 5 किताबें हैं उनमें से एक किताब गिनती की किताब। सो प्यारे जी, जो देखते हैं 20:8 में, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके सामने देखते उस चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उसके लिए जल निकालकर मंडली के लोगों और पशुओं को पिला। सो प्यारे अजीजो, यहाँ पर हम लोग देखते हैं खुदा का हुक्म क्या था कि तू अपने भाई हारून को ले, मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते चट्टान से बातें कर। खुदा ने हुक्म दिया था बातें कर, इस प्रकार तू चट्टान में से उनके लिए जल निकालकर मंडली और उनके पशुओं को पिलाना।
सो प्यारे अजीजो, यहाँ पर देखते हैं कि खुदा ने हुक्म दिया कि तू चट्टान के साथ बात कर, लेकिन उन्होंने किया क्या? मूसा वो शख्स है जिसके बारे में खुदा ने मोहर लगाई। मूसा वो शख्स है जिसके बारे में उसने कहा है कि मेरे घर में यदि कोई एतबार योग्य है तो वो मूसा है, जिसके सामने मैं रूबरू बातें कर सकता हूँ वो मूसा है। मूसा के बराबर मेरे सामने कोई दूसरा नहीं है। उसी मूसा के जीवन के बारे में हम लोग देखते हैं, उसके साथ वायदा था, मैं तेरे द्वारा अपनी कौम को निकालूंगा मिस्र की गुलामी से और कनान देश में लेकर जाऊंगा। सो प्यारे अजीजो, जिस बंदे को मिस्र की गुलामी से अपने लोगों को आज़ाद करने के लिए खुदा ने इस्तेमाल किया, जिसके द्वारा इतने इतने बड़े मौजज़े और अचंभे किए, उसकी एक गलती को खुदा ने बर्दाश्त नहीं किया। उसे कहा अब तू कनान में प्रवेश ना कर पाएगा। सो प्यारे अजीजो, यदि दुनियावी जो भी इसराइलियों के साथ होता है वो सारे का सारा हमारे साथ जो स्वर्गीय बातों में होने वाला है उसका एक दृष्टांत है। उनके साथ भी वायदा था, गुलामी से निकालूंगा मिस्र की और एक वायदे की धरती पर लेकर जाऊंगा। हमारे साथ भी वादा है, पाप की गुलामी से निकालूंगा और वायदे की धरती पर लेकर जाऊंगा। उनके साथ जिस्मानी वायदे थे, हमारे साथ रूहानी वायदे हैं। उनके साथ जिन्होंने जिस्मानी वायदों के मुताबिक अपने जीवन को जिया, उनके साथ उसने जिस्मानी वायदे पूरे किए। उसी तरह हम भी जो रूहानी तरीके से जिएंगे, हमारे साथ भी खुदा अपने सारे रूहानी वायदे, स्वर्गीय वायदे पूरे करेगा। सो देखते हैं गिनती की किताब उसका 20 अध्याय उसकी 11 से लेकर 12 आयत तक। तब मूसा ने हाथ उठाकर चट्टान पर 2 बार लाठी को मारा। तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोग और पशुओं समेत पीने लगे। प्यारे अजीजो, एक बात याद रखना, मूसा ने चट्टान को 2 बार मारा, पानी फिर भी निकल आया, पानी नहीं रुका। ध्यान रखें, आज लोगों में यही एक समस्या है। वो सोचते हैं खुदा ने हमारी सुन तो ली है, हमने जो मांगा मिल तो गया है, लेकिन वो ये नहीं जानते जिस तरीके से खुदा चाहता था उस तरीके से उन्होंने नहीं किया। और जब उस तरीके से हम लोग करते नहीं हैं तो वचन बताता है कि खुदावंद प्रसन्न नहीं होता, खुदावंद खुश नहीं होता। सो प्यारे अजीजो, पानी तो निकला, लेकिन 12 आयत में क्या देखते हैं, परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इसराइलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने ना पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। प्यारे अजीजो, दोनों भाइयों को खुदा रास्ते में ही मार देता है। सो देखते हैं खुदा ने अपने इतने जबरदस्त लोगों के साथ इस तरीके से जब वो पेश आया, तो ध्यान रखें, ये वो लोग थे जिनके लिए अभी मसीह यीशु मरा नहीं था। ये तो मसीह के आने के इंतजार में थे, लेकिन हम वो लोग हैं जिनके लिए जान दी गई, जो लहू के खरीदे हुए हैं। इसलिए हमारे लिए हुक्म भी फिर सख्त हैं, क्योंकि हमको कीमत देकर छुड़ाया गया है। ये जो दिन हमको दिखाए गए हैं, इनको देखने के लिए इनकी आंखें तरसती थी, लेकिन ये देख नहीं पाए। खुदा ने हम पर ये रहम किया कि हम विश्वास द्वारा उसके पुत्र पर ईमान लाते हुए खुदा के राज्य के अधिकारी बन सके। सो प्यारे अजीजो, देखते हैं इब्रानियों का खत उसका 10 अध्याय उसकी 26 से लेकर 29 वर्ष तक। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। ध्यान रखें, वचन साफ साफ कहता है, चेतावनी देता है, समझाता भी है, एकदम दयावान और अनुग्रहकारी परमेश्वर के रूप में भी वो प्रकट करता है, और साथ साथ में बताता है ध्यान रखना वो भस्म करने वाली आग भी है। सो प्यारे अजीजो, क्योंकि लिखा है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। सो ध्यान रखें, उस वर्ष का कोई भी इंसान सारा कभी लेने की कोशिश मत करे कि अब जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं जाए। एक वर्ष और बता देते हैं, वो वर्ष ये है कि वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि वो चाहता है कि सब लोग बचाए। वो तो चाहता है, वो चाहता था और वो चाहता रहेगा, लेकिन याद रखना वो नहीं किसी की हलाकत चाहता, लेकिन पाप हमारे लिए हलाकत का कारण बनेगा। परमेश्वर किसी को नरक में नहीं डालना चाहता, लेकिन हमारा पाप हमको खींचकर नरक में लेकर जाएगा। उसकी जो 2 खूबियां मैंने बताई, वो धर्मी और न्यायी है। न्यायी होने के कारण वो पाप पर दंड ही लेकर आएगा,
इसलिए जो पाप करेगा, वचन में साफ करके लिख दिया गया, पाप की मजदूरी मौत है। जो पाप करेगा उसको पाप के बदले में मजदूरी मौत ही मिलेगी। सो इस बात को हम लोगों ने एकदम ध्यान में रखना है। तो जब इन बातों को ध्यान में रख के चलेंगे तो फिर हमको पता चलेगा। हाँ, यहाँ पर लिखा है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोना और आग की जलन बाकी है। सो फिर ये बात याद रखना। सो जिस कलाम में लिखा है कि जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, वो पूरा पूरा बता रहा है। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोना, ये बात याद रखें। वहां पर क्या लिखा है, जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। यहाँ पर लिखा है जो जानबूझकर पाप करता है फिर उसके लिए दंड का एक भयानक बाढ़ जोना और आग की जलन बाकी है। सो याद रखें, पहली मुक्ति का काम खुदा ने खुद अपने बड़े रहम से किया। हमको पापों से मुक्त करके उसने पहली मुक्ति के काम को पूरा किया ताकि दूसरी मुक्ति के काम को हम पूरा करें। तो जैसा बाइबल बताती है 3 प्रकार की मुक्ति है। एक मुक्ति तब जब हमको पापों से मुक्ति मिलती है। एक मुक्ति के काम को हमको पूरा करने के लिए खुदा ने बुलाया है, और इस मुक्ति के काम को पूरा करके हमको अपनी सांस छोड़नी है। हमें अपना जीवन समाप्त होने से पहले पहले मुक्ति के काम को पूरा करना है। दूसरे शब्दों में, मुक्ति को काम को पूरा करके हम लोगों ने मरना है, तब तीसरी मुक्ति का ऐलान स्वर्ग में किया जाएगा। सो जो अपने जीवन में दूसरी मुक्ति के काम को मुकम्मल नहीं करेगा वो तीसरी मुक्ति के ऐलान में कभी भी शामिल नहीं हो सकेगा, बल्कि उस पर दंड की आज्ञा है। हाँ, दंड का भयानक बाट जोना और आग का जलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर डालेगी। सो ऐसे लोगों के लिए एक और शब्द आया वचन में कि जो मसीह को पहचानने के बाद भी ये सब कुछ करते हैं उनको खुदा विरोधियों के रूप में देखता है। और जैसा लिखा है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। 28 आयत में लिखा, जबकि मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला 2 या 3 गवाहों की गवाही पर बिना दया करके मार डाला जाता था। तो अब जब इतना कानून सख्त था, जबकि अनुग्रह नहीं था, दया नहीं थी, उस वक्त भी जब खुदा इतना सख्त था, तो वचन में लिखा, तो सोच लो, 29 वर्ष में लिखा, सोच लो वह कितने और भी दंड के योग्य ठहरेंगे जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव तले रौंदा है। सो प्यारे अजीजों, याद रखना, जो मसीह की पहचान में आने के बाद, मसीह को पहचानने के बाद, इकरार करने के बाद, तौबा करने के बाद, बपतिस्मे की समानता में मसीह यीशु के साथ दफन होने के बाद भी यदि वो फिर गुनाह करता है तो वचन में लिखा है कि वो परमेश्वर के पुत्र को पांव तले रौंदता है और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया है। वो अनुग्रह जिसके बल पर हम लोग चलते हैं, वो अनुग्रह जिसका प्रचार करते हैं, वचन में लिखा है उसने अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। यानी कि जो अनुग्रह उसके साथ किया गया था, दया भी की, अनुग्रह भी किया। दया ये की कि उसने जब माफ़ी मांगी तो हमारे पापों को माफ़ किया। ये एक वैसी ही बात है जैसे कोई चोर चोरी करते हुए पकड़ा जाए और वो हमसे माफ़ी मांगे कि मुझको माफ़ कर दो, मुझसे गलती होगी। जो भी वो अपनी बेनती हमारे आगे रखता है, तो कहीं जाकर हम में अगर दया आ जाए तो हम कहते हैं जा, फिर तुझे माफ़ किया, अब तुझे पुलिस के हवाले नहीं करेंगे, तेरे साथ मार कुटाई भी नहीं करेंगे, जा, तुझको माफ़ किया, हम तेरे पर आज दया कर देते हैं, तू बस, तेरे को दया हमको आ गई है तुझ पर, अब तू भाग जा। सो हम लोग इतना ही कर सकते हैं, लेकिन खुदा ने यहाँ हमारे पापों को माफ़ करके अपनी दया का सबूत दिया है। वही जो अनुग्रह है वो क्या है? अनुग्रह ये है कि चोरी करते हुए, गुनाह करते हुए हम पकड़े गए, परमेश्वर से हमने माफ़ी मांगी, उसने अपनी दया को दिखाया, हमको माफ़ कर दिया। जब हम चलने लगे उसने देखा कि ये बंदे ने जो गुनाह किया, किस वास्ते किया, किस सोच में किया, उन सारी बातों को अगम ज्ञानी परमेश्वर पहले से जानता है। सो परमेश्वर का अनुग्रह ये है कि जब हम चलने लगे माफ़ी मांग कर, उसने माफ़ी कर दिया। जब चलने लगे तो उसने कहा नहीं, मैं तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगा, आ मेरे साथ मेरी मेज पर बैठ और मेरे संग खा। ये है अनुग्रह। सो इतना बड़ा अनुग्रह हम चोरों, ठगों, कातिलों पर उसने जब किया, हम फ्रेबियों पर जब उसने इतना बड़ा अनुग्रह किया, दया करके माफ़ किया, अपने मेज पर बैठने का मौका दिया।
सो प्यारे अजीजों, यहाँ पर साफ लिखा है वो अनुग्रह की आत्मा का अपमान करता है। सो याद रखें, जो अनुग्रह की आत्मा का अपमान करेगा वो एक ख्याल रख ले, जो मुक्ति उसे मिली है वो किसी भी समय उसके हाथों से निकल सकती है जब वो ऐसे काम करेगा। सो फिलिपियों का खत 2 अध्याय उसकी 12 वर्ष में यूं लिखा है, सो हे प्यारो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार के कार्य को पूरा करते जाओ। सो कैसे करना है, मैं फिर रिपीट करता हूं। सो हे प्यारो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो। सो ये आज्ञा मानना अब जरूरी है। यदि आज्ञा से इधर उधर होंगे तो काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने यूहन्ना की अंजील 8 अध्याय उसकी 31 वर्ष में साफ करके लिख दिया। यीशु मसीह ने उन यहूदियों से बात की जिन्होंने उस पर विश्वास किया था। उनसे कहा, यदि तुम मेरे हुक्म पर खड़े रहोगे, यदि मेरी आज्ञा पर खड़े रहोगे तो ठीक तुम मेरे शागिर्द बनोगे या ठहरोगे। सो प्यारे अजीजों, आज्ञा पर बना रहने वाला ही शागिर्द बनेगा, वही है जो दुल्हन के काम को अपने जीवन में पूरा करेगा। सो प्यारे अजीजों, यहाँ पर साफ लिखा, सो हे प्यारो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए। कैसे करना है हमको, ये बिल्कुल दिमाग में से निकाल दो। जो भरम झूठ के प्रेमी सेवकों ने कलीसिया के अंदर डाले हुए हैं, उन भरमों से हमको बाहर आना होगा। यहाँ पर लिखा है डरते और कांपते हुए अपने अपने मुक्ति के काम को पूरा करते जाओ। जैसा मैंने पहले कहा, मरने से पहले हमें अपने मुक्ति के काम को पूरा करना है। मुक्ति के काम को पूरा करके मरेंगे, तब ही हमारी मुक्ति का ऐलान होगा, वरना कभी भी हमको मुक्ति मिलेगी नहीं। अगर हमने अपने जीवन में मरने से पहले मुक्ति के काम को पूरा नहीं किया तो आगे भी फिर हमारे लिए मुक्ति का ऐलान होने वाला नहीं है। सो देखते हैं और रेफरेंस, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसकी 15 आयत में इस तरह लिखा है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तू न ठंडा है न गर्म है। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। सो कुछ तो बोलता है कि कर तू, सो इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा और न गर्म है, तुझे अपने मुंह से उगल दूंगा। सो प्यारे अजीजों, याद रखें, जो मसीह में आकर उसकी पहचान में आकर यदि वो उस तरीके से जीवन नहीं जीता जैसा वचन चाहता है, तो फिर उसकी मुक्ति उसके हाथों से किसी भी वक्त फिसल सकती है। इसलिए पतरस लिखता है, नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल और आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। सो प्यारे अजीजों, नए जन्मे बच्चों की तरह आत्मिक दूध की लालसा करनी है। हालेलुया, निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करनी, ताकि उसके द्वारा मुक्ति पाने के लिए बढ़ते जाएं। सो जब नया जन्म हमने पाया मसीह के लहू के द्वारा, जब हमको जो नया जन्म पाने का मौका मिला है, जब परमेश्वर के घर में जन्म लेने का मौका मिला है, तो ध्यान रखना, जैसे एक बच्चे के लिए निर्मल और खालिश दूध की जरूरत होती ताकि उसकी ग्रोथ बढ़िया हो सके, उसी तरह अब इस नया जन्म पाए हुए बंदे को भी निर्मल और आत्मिक दूध की जरूरत है, अगर इसने आत्मिक तौर पर तरक्की करनी। जिस्म की तौर पर जैसे अच्छी खुराक चाहिए, वैसे ही आत्मिक तौर पर भी खुराक चाहिए। यदि इसको खुराक में कुछ भी मिलावट होकर मिल गया तो इसका विनाश इसके सामने आ खड़ा होगा, इसकी मुक्ति इसके हाथ से किसी भी समय निकल जाएगी। इब्रानियों का खत 5 अध्याय 12 वर्ष, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी ये आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। और ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही की जरूरत है या दूध ही चाहिए। सो प्यारे अजीजों, हमें समय के लिहाज से अब आगे बढ़ना है, हमें बच्चे ही बने नहीं रहना है। बच्चों को दूध की जरूरत है, लेकिन बड़ों को अन्न की जरूरत है। सो आज कलीसिया को अन्न की जरूरत है। और इब्रानियों 5:14 में लिखा है, पर अन्न सयानों के लिए हैं, जिनकी ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते करते भले और बुरे के भेद के लिए पक्के हो गए हैं। सो प्यारे अजीजों, अन्न सयानों के लिए इसलिए है क्योंकि उनकी ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते करते इस हद तक पहुंचनी चाहिए कि वो भले और बुरे में भेद समझ सके हैं। कई बार लोग कह देते हैं, वो भी तो सेवक ही है जी, वो भी तो चर्च है जी, वो भी तो उसी बाइबल में से सुनाते हैं जी, उनके पास भी तो वही पाक पूरा है जी। प्यारे अजीजों, सब कुछ आपकी बातों से सहमत है, लेकिन याद रखना, वचन ही कहता है हमें भले और बुरे की पहचान का फर्क पता होना चाहिए।
जब तक ये फ़र्क नहीं पता चलता तब तक हम ज्ञान में बच्चे हैं, अभी तक हम दूध लायक हैं, अन्न के लायक बने नहीं हैं। सो प्यारे अजीजों, पहला करंथियों 3:1 में लिखा है, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और जो मसीह में बालक हैं। सो हमें बालक नहीं रहना है, हमें आत्मिक तौर पर बढ़ना है, आत्मिक लोगों की तरह रहना है, आत्मिक लोगों की तरह चलना है। पहला करंथियां 3:2 मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको खा ना सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते। इस हालत से हमको बाहर आना है, क्योंकि मुक्ति के लिए जब हमने उसको उद्धारकर्ता करके कबूल किया था, याद रखें उस समय से अब समय बहुत नज़दीक है। सो वचन यूँ कहता है 3 में, पहला करंथियां 3:3 में, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं हो और मनुष्य की रीति पर नहीं चलते। तो जो इस तरीके से चलता है वो मुक्ति के काम को अपने जीवन में कभी भी पूरा नहीं कर सकता। इब्रानियों 5:13 में लिखा है, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चों को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक हैं। जो दूध पीते हैं उनको धर्म के वचन की पहचान नहीं होती। उस हालत से हमको बाहर आना है, क्योंकि वह बालक हैं। और 14 में लिखा है, पर अन्य सियानों के लिए जिनकी ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद के लिए उनके ऊपर पता चल जाता है, उनको वो एक फैसला ले सकते हैं क्या सही है और क्या गलत है। सो आखिरी आयत पढ़ रहा हूँ, मत्ती की अंजील 4 उसकी 4 उसने उत्तर दिया कि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक परमेश्वर के वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। सो प्यारे अजीजों, यदि हम अनंत जीवन पाना चाहते हैं, यदि हमेशा जीवित रहना चाहते हैं, तो फिर हमें चाहिए हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें, वचन को एक रोटी की मानद दिखाएं, रोटी की मानद लें और उसी में बल पाते हुए हम मरने से पहले अपनी मुक्ति के काम को अपने जीवन में पूरा कर सकें। सो प्यारे अजीजों, विषय तो बहुत लंबा है, लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए मैं चाहता हूँ कि हम लोग यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। सो मैं फिर एक बार खुदा का धन्यवाद देता हूँ उन सब लोगों के लिए जो आज इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं और आगे भी सुनेंगे, और ख़ास करके BACC चर्च के लिए मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने इनको ये बल बख्शा कि इन लोगों ने इतने मुश्किल घड़ी में भी इतना उपराला किया ताकि खुदा की सच्चाई लोगों तक पहुँच सके। सो खुदा इनको बहुत ज़्यादा आशीष दे, आप लोगों को बहुत बरकत मिले। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पहले खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए। खुदावन, जितने भी लोगों ने तेरे वचन को सुना खुदावन, हर एक जिंदगी में तेरा डर आ जाए खुदावन, तेरी मोहब्बत को समझें और अपने अपने जीवन में अपने मुक्ति के काम को पूरा करते जाए। हमारी प्रार्थना को सुन ले मसीह यीशु के नाम में, आमीन आमीन। खुदा आप सबके साथ हो, आपको बहुत बहुत आशीष और बरकत मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन।